दोस्तों, एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको। एक बहुत ही बड़ा हीरे का व्यापारी था। बहुत ही बड़ा, बहुत धन दौलत उसने कमाई, शोहरत बनाई, और उसकी अपनी एक मंशा थी कि उसने एक महल बनाना था। और वैसे ही उसने अपने सपनों का महल, इतना खूबसूरत, इतना खर्चा किया उसने, करोड़ों अरबों रुपए उसके लिए खर्चे किए। और वो चाहता था कि मेरे इस नए महल का जो हाउस वार्मिंग जो है वो करने के लिए कोई स्वामी जी, कोई बड़े गुरु आ जाता है। तो इसीलिए वो जानकारी लेने के बाद के पास पहुंचता है, एक स्वामी जी के पास पहुंचता है कि, और उनको आमंत्रित करने के लिए वो स्वयं खुद चला जाता है। और वो फिर उनको रिक्वेस्ट करता है कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे मैं हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, और मेरा बहुत बड़ा सपना था, मैंने ऐसे बनाया, वैसे बनाया, इतने लाख का, करोड़ों का खर्चा किया, ये मार्बल, वो मार्बल, ऐसा। तो स्वामी जी सब सुन रहे हैं, और उसके बाद में वो क्या करते हैं कि हमारे जो भारत देश का जो नक्शा है वो उठाते हैं और उसको बोलते हैं कि इस देश में आप कौन से शहर में रहते हैं। तो उसने एक शहर के ऊपर अपनी उंगली रखी। तो बोलते हैं कि उस शहर में आपका जो कॉलोनी है, आपका जो भी एरिया है, वो कहाँ है। तो उस शहर का जो डॉट था, ऑफ कोर्स इतने बड़े नक्शे के ऊपर, भारत के नक्शे के ऊपर एक शहर का तो डॉट ही होगा, और डॉट के अंदर उसकी जो कॉलोनी है या जो भी अपना एरिया है, बोलते हैं पिन कोड नंबर है, जो भी है, वो एक डॉट था। वो बोलते कि आपका वो जो पिन कोड नंबर है उसमें आपकी कॉलोनी कहाँ है, उसके डॉट के अंदर भी एक डॉट, मतलब डॉट विद इन द डॉट, दूसरा डॉट विद इन द डॉट, ऐसे करते करते उसने फिर आपका ये महल कहाँ है। तो उसे जो समझाना था, स्वामी जी को जो समझाना था, बताना था कि किसी भी चीज का इतना भी गर्व नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को परमपिता परमेश्वर से भी बड़ा समझें। बहुत बार आप पूरे भारत में अगर भारत की तुलना में अगर आप अपने आप को देखते तो हम कुछ भी नहीं है। इतने सारे लोग, करोड़ों अरबों लोग, इतने हम 130 बिलियन की आबादी में हम एक है, और उन सारे लोगों में से हम एक है। हम बहुत ही मामूली है, जैसे कि समंदर में एक बूंद है। लेकिन बहुत बार दुनिया में लोग बड़े बड़े प्राइड लेके घूमते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे बड़े कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर अ बॉल ऑफ ईगो, मतलब बहुत ईगो होती है। और हम लोग जो देखते हैं कि बहुत सारे जो वॉर होते हैं, कॉर्पोरेट वॉर हो या कंट्रीज के वॉर हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा महाभारत है। हमारा जो इपिक है महाभारत, अगर ईगो का, गर्व का अगर सबसे बड़ा कोई निशानी है हमारे इतिहास में, तो वो महाभारत है। कि गर्व की वजह से तो बहुत बार हमारे पास भी ऐसा होता है, कई लोगों को अपने शिक्षा का गर्व होता है, एजुकेशन, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, हमेशा उनको अपने स्टेटस का, अपने जो कंपनी का जो लेवल है, जो सरकारी औहदा है, नौकरी है, उसका एक गर्व होता है। हमारे एक मित्र कहते हैं कि इतनी नाक उनकी ऊपर होती है कि ऊपर से पूरी, मतलब बारिश अगर गिर जाए तो नाक में सीधी चली जाती है, इतनी नाक उन लोगों की ऊपर होती है। गर्व होता है, एजुकेशन का गर्व है, सौंदर्य का गर्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जवानी में तो गधी भी सुंदर दिखती है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि ये जवानी आज जैसे आई है वैसे जाने वाली है। तो यौवन में तो जो लड़का लड़की अपने आप को प्रिंस और प्रिंसेस के नीचे तो समझते ही नहीं। उसी तरह बहुत बार हमें अपने घर को, मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, मेरे पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास वैसी गाड़ी है। तो इस चीजों का जो गर्व होता है, उसी गर्व की वजह से आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो पा नहीं सकते हैं। हमेशा आपका जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ रहता है। ये गर्व जो होता है, जो प्राइड होता है, प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसके पहले आपके पास एक हम्बलनेस होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि नम्रता। आपको नम्र होना चाहिए। ये गर्व कहां से आता है लोगों को पता भी नहीं चलता है।
अकबर की एक बहुत बड़ी स्टोरी है वहां पे। एक बार अकबर बादशाह जो है अपने हाथी के ऊपर अपने शहर में घूम रहे हैं, और जो एक बेवड़ा होता है, पियक्कड़ जो होता है, वो झूमते झूमते उनके हाथी के सामने आता है और उसके हाथ में दारू की बोतल है, और वो अकबर बादशाह को बोलता है कि ओ अकबर बादशाह, क्या ये तुम अपना हाथी बेचोगे मुझे? तो आप जान सकते हैं कि अकबर को कितना गुस्सा आया होगा। अकबर अपने सैनिकों को बोलता है कि इसको कल मेरे दरबार में हाजिर करो। कल दूसरे दिन उसको पकड़ के लाया जाता है, लेकिन वो बेवड़ा जो होता है, उसकी जब नशा उतर जाती है तो उसको समझ में आता है कि उसने क्या गलती करी। तो वो क्या करता है, बीरबल के पास चला जाता है और बीरबल को पूछता है कि मैं क्या, तो बीरबल उसको बुझाएगा। तो जब दूसरे दिन वो आता है, उसको पकड़ के लाया जाता है, कि वो बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों बात कही, तुम्हें पता है तुमने मुझसे कितनी गुस्ताखी की है, मेरे साथ ऐसे गलत बात करने की गुस्ताखी की। तो बेवड़ा बोलता है कि सर, मेरे से तो वो गुस्ताखी नहीं हुई है, लेकिन जिससे वो हुई है वो मैं उसको मैं पकड़ के लाता हूँ। और ऐसा करके वो एक दिन की मोहलत मांगता है, वापस चला जाता है और बीरबल की सलाह से क्या करता है, एक भरी हुई दारू की बोतल लेके जाता है दूसरे दिन दरबार में, और बादशाह के सामने टेबल के ऊपर रखता है। बोलता है कि बादशाह महाराज, आप तो सर्वसर्वा है, जो गलती की, जो गुस्ताखी की, ये इस बोतल ने की, मैंने कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों, ये ऐसे ही होता है, हमारे दिल और दिमाग के ऊपर ये गर्व का जो नशा होता है वो छाया हुआ होता है। हमें पता नहीं होता है कि हमसे ये कौन करवा रहा है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम्बलनेस, यानी कि नम्रता। आपको हम्बल होना है, आपको झुकना है। आपकी सोच, कितना भी नॉलेज आपके पास हो, कितने भी सुंदर आप हो, कितने भी दौलतमंद आप हो, कितना भी स्टेटस आपके पास हो, लेकिन आपको नम्र होना है, हम्बल होना है। जैसे एक पेड़ होता है, जब उसको फल लग जाते हैं वो बहुत बड़ी नम्रता से झुक जाता है, आपने देखा होगा। और जब ये फल लगे हैं तभी तो वो पेड़ झुकता है। जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हो, सक्सेस की सीढ़ियां ऊपर चढ़ते जाते हो, वैसे वैसे आप नम्र होते जाएंगे। यही तो सही पहचान है। ठीक उस हनुमान राम भक्त हनुमान जो है, उस हनुमान की तरह हमारा एक सेवा भाव होना चाहिए, एक भक्ति भाव होना चाहिए, अपने गॉड के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, एक सेवा भाव। मैं जो कुछ भी हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। जैसे हमेशा एक सेवा भाव, एक सेवा करनी है, अपने टीम की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, देना है। मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी सब कुछ है, वो लोगों को देना है, लोगों को मदद करनी है। अगर ये भाव आपके पास है, सेवा भाव आपके पास है, भक्ति भाव आपके पास है, नम्रता आपके पास है, तो आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल और भरी भरी रहेगी। आप बहुत आगे जाएंगे, आप बहुत नाम उठाएंगे। तो दोस्तों, यही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज का जो प्राइड होता है, गर्व आने के लिए टाइम नहीं लगता है। आप बहुत जल्दी गर्विष्ठ, मराठीमध्ये म्हण आहे, गर्वाचे घर खाली, ती कावळ्याची गोष्ट चिमणीची कावळ्याची, आपण लहानपणी ऐकली. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट माय फ्रेंड्स, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट टू बी प्राइड ऑफ एनी न्यूसेंस। ये सारी चीजें, ये सारी बेकार है, क्षणिक है, मोमेंटरीली है, लेकिन जो लंबे समय तक आपके पास रहेगा वो आपका हम्बलनेस है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।